और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। देख कैसी प्यारी परिभाषा दी है और भिन्नता बताई है। जैसे हम अपने कबीर परमात्मा की लीला सुनाते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। सिकंदर लोधी ने एक ज्ञापन गऊ काट दी थी, गर्भवती गऊ को कटवा दिया था और कहा था कि इसको जीवित कर दे, यदि तू भगवान है, अल्लाह है। तो परमात्मा ने दोनों, कबीर परमेश्वर जी ने माँ और बेटा, गऊ और बच्चा दोनों जीवित करके दूध की डेग भर दी थी, बाल्टी ठोक दी। सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, क्योंकि रामानंद जी ने कुछ अपशब्द कह दिए थे मुसलमान धर्म के विषय में, और सिकंदर लोधी मुसलमान बादशाह था, गुस्से में आकर उसकी गर्दन काट दी थी। कबीर साहब ने उसके सामने रामानंद जी की वह गर्दन न्यों की न्यों जोड़ दी और जीवित कर दिया था। बोलो सतगुरुदेव। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था मुसलमान। वो कबीर साहब की महिमा से ज़्यादा अक्षुब्ध रहता था, खिन्न रहता था। वो चाहता था किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं, ताकि सिकंदर लोधी राजा की नज़रों से ये गिर जावे और तेरी प्रभुता फुल बनी रहे। उसने उसकी नौकरी की चिंता होगी कि कहीं राजा इसको स्वीकार कर ले और तू धार्मिक गुरु ना रहे। अब 2 फकीर और 2 वजीर, उनकी कदे तालमेल नहीं मिला करे। लेकिन वह गलती थी शेख तकी की, वो परमात्मा को एक फकीर मान रहा था, ओनली संत मानता था। उसने एक दाव खेला कि मैं कबीर को तब मानूंगा ये खुदा है, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे। तुम कहते हो कि इसने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिया, मैं नहीं मानता, मैं वहाँ नहीं था। सिकंदर लोधी घबरा गया। उसने सोचा ये मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर देगा। इस टेंशन से बड़ा दुखी था। परमात्मा अंतर्यामी थे कबीर जी। सिकंदर लोधी से पूछा कि हे राजन, आप किस टेंशन में हो? उसने बताया कि भगवान, ये मेरा शेख तकी जो धार्मिक गुरु है, ये मेरा सिर का दर्द है। अब इसने ये कंडीशन रख दी है कि मैं कबीर जी को तब मानूंगा ये ऐसे कोई मुर्दा जीवित करे। और परमात्मा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने मेरे सामने ऐसी लीला कर रखी हो, अल्लाह ही कर सकता है। मेरे जलन का रोग आपने ठीक करा परमात्मा, मैं सिर पटक पटक कर मरूँ था। बताओ मैं कैसे आपसे दूर हो सकता हूँ, पर यूँ मुझे जीर्ण नहीं देता दाता। अब इसने ये समस्या पैदा कर दी, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आपको दूर नहीं कर सकता। अरे इधर ये मेरे राज में बिल्कुल खलबली मचा देगा। इसने ये कह दिया है कि नहीं तो मुसलमानों को बता दूंगा जाके कि काफिर को लिए फिर रहा है। और ये कह है कोई मुर्दा जिंदा करे कबीर में जो मानो भगवान अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा ढूंढ लाओगा, कह दे इसने। कुछ परमात्मा की दया हुई, दरिया के किनारे खड़े थे सैनिक भी, राजा भी, शेख तकी भी। तभी एक बालक का शव जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके बहा दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो ज़मीन में गाड़ते हैं मुर्दे को और न सभा करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। उसकी आयु खत्म हो गई थी, जल प्रवाह कर दिया। तो परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया, उस लड़के को, उसकी बुद्धि ठीक लाने के लिए और सिकंदर लोधी की टेंशन ख़त्म करने के लिए। कबीर साहब अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता, दोस्त की शरण में आ गया, सत्कर मान लियो। फिर वो भगवान कहाँ सुख सागर कैसे हुआ, ये हम टेंशन में ग्रस्त रहेंगे। लेकिन हम थोड़ी टेंशन को भी घना मान ले, वो हमारी नालायकी होगी। लेकिन जिस समय आपके ऊपर कोई आपत्ति आने का समय आएगा, आपके पास खड़ा दिखाई देगा दाता, और आपको महसूस करा देगा कि भाई सचमुच तो परमात्मा बिना यूँ काम हो नहीं सकता। तो कहने का भाव यह है कि उस सिकंदर लोधी की टेंशन उस पर देखी नहीं गई, परमात्मा पे है। उस लड़के को कहा कि हे जीवात्मा जहाँ भी है, तो कबीर हुक्म से, पहले तो कहा कि तू जहाँ वापस आ जा, कबीर हुक्म से
जहाँ भी है तू वापस आ जा और इसमें प्रवेश कर, बाहर आ जा। अब मुर्दा बहुत आगे चला गया था, जल में बहता हुआ परमात्मा ने ऐसे संकेत किया, वापस आ गया जैसे इंजन की नौका चलती है। और आके परमात्मा ने कहा कि इसमें हे जीवात्मा जहाँ भी है तू इस वाली, इसमें प्रवेश और बाहर आ जा। कबीर हुक्म से उसी समय बच्चे में कंपन हुई और जीवित होकर बाहर आके प्रणाम किया परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। ये परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले, फिर पुत्र कहलाए, उनके साथ रहे। फिर शेख तकी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की बेटी 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, उसको कब्र में दबा दिया था। शेख तकी ने दूसरी कंडीशन रखती कि यदि मेरी लड़की ने जीवित कर देगा कबीर तो मैं मान लूँगा ये अल्लाह है। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो इसने जंतर मंतर करके जीवित कर दिया। अब यह समस्या फिर खड़ी कर दी सिकंदर लोधी, फिर चिंतित। परमात्मा ने फिर कारण पूछा, कारण का पता लगा। तब कहा कि शेख तकी ने कह दो, मुनादी करवा दिया आसपास सारे को कि इस दिन मेरी लड़की को, शेख तकी की लड़की को कबीर परमेश्वर जी जीवित करेंगे। सब जगह डंडोरा पिटवा दिया, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, कई हजारों की संख्या में। तब परमात्मा ने कब्र फुड़वा के पहले तो शेख तकी से कहा कि तू कर ले जंतर मंत्र कर दे, फिर नंबर बनावे। सभी व्यक्तियों ने कहा महाराज इसके पास कुछ होता तो अपनी बेटी ने कौन मरण दे, आप ही दया बख्शो। परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। कोई रिजल्ट नहीं हुआ। दोबारा फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। शेख तकी ने डांस करना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं, लोगों देखो। परमात्मा चाहते इसने नाच लेने दे थोड़ा सा। अब उसने कमी आत्मा ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का दुख नहीं बल्कि खुशी मनाई कबीर साहब के हारने की। तब परमात्मा ने कहा कि बंगड़ा बंद कर शेख तकी, डट जा। तब कहा हे जीवात्मा जहाँ भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, 100 उम्र बाहर आ जा। उसी समय लड़की ऐसे कांपने लगी, एकदम बैठी हुई फड़क देसी आके दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तब उस लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। वहाँ लाखों कई हजार लोग खड़े थे। कहा कि लोगों ये भगवान है, अल्लाह अकबर है, ये सामने खड़ा। अपनी पिछली बैक हिस्ट्री सुनाई कि मैं पहले इनसे कभी मिली थी 2-3 जन्म पहले। इनकी भक्ति मैंने 3-4 वर्ष की थी, फिर मैंने लोक लाजमा आकर छोड़ दी थी। उसके बाद 2 जन्म मेरे और हुए थे। ये जन्म मेरा उस भक्ति के कारण ही मनुष्य के लगातार मिलते आ रहे थे। अब मेरा प्रारब्ध मनुष्य जीवन का इतना ही था। अब आगे मैं 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी में थी। इस दयालु मेरे परमपिता वहाँ पहुँचे और मेरे को वहाँ से लाए हैं और चल बेटी तेरी उम्र बढ़ाऊँगा, तुझे भक्ति करवाऊँगा, तूने तो गलती कर दी थी। लोगों यो भगवान आ रहा है, शेख तकी आँख खोल ले, तू पिता नहीं मेरा दुश्मन है जब तू मेरे भगवान के साथ ऐसी बकवाद कर रहा है। तो कई हजार व्यक्तियों ने नाम लिया परमात्मा की चमत्कार और इस लीला और प्रमाण को देखकर। बोलो सतगुरुदेव।